यस्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुता देवा पगमस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योऽसृव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः श्रीनिभः श्रीसिंह పెద్దమ్మ మా అమ్మమ్మ పెద్దమ్మ చదువుతోంది. नगताभिषेकतस्थानममले वनवासुतक्तः मुकाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदा सुधा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गा सीता समरोपित वामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनादम् श्रीगुरुचरणसरोजरजनिजमनमुकुरसुधारी वनरणो रघुवर विमल जसुजोदायक फलचारी जब ते राम ब्याहि गर आये नित नव मंगल मोद बदाये भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ वर्षे सुख बारी रिधि सिद्धि संपत्ति नदी नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुदि कहु आई मन गिन पर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाय कुछ नगर विभूति जन इतने बिरंजी कर तूती सब विधि सब पुर लोक सुकारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी मुदित मात सब सहेली फलित बिलो की मनोरथ भेली राम रूप गुणशील सुभावु प्रमुदित हुई होई देखी सुनि राहु सबके उर अभिलाषु अस कहि मना मनाई महेशु आप अचित जब राजपत राम ही देव नरेशु एक समय सब सहित समाजा राज्य सभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजस सुनि अति अचूचाऊ नृप सब रही विपाभिलाषी लोक पकरि प्रीति रुकुरा के त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरि भाग दशरथ रसम नाही मंगल मूल राम सुत जासु जो कछुक जियो ओ तोर सबुतासु राय सुबाई मुकुर कर लीना बदनु बिरो की मुकुट समकीना श्रवण समीप भई सित केसा मनु झरट पनु सपुदेसा निपुजुब राज राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु सिन लेहु यह विचारु रानी नुप सुदिन सु अवसर पाई प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायो जाई कह कुंभवालु सुनि मुनि नायक बये राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरि मित्र उदासी सब ही राम प्रिय जे ही विधि मोहि प्रभु असीस जन तनु धरि सोई विप्र सहित परिवार गुसाई करहि चोहु सब रौरिहि नाई जे गुरु चरण रेणु सिर दरहि ते जन सकल विभव बस करहि मोहि समय अनुभयो न दूजे सब प्यायो राज ब्रज पावनि पूजे अभय अभिलाषी एक मन मोरे पूजी नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लके सहज सने यूं कहे नारे नरेश राज यसुदेवेहु राजन रावरु नाम जसु सब अभिमत धाता फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोले राव रही से मृदु बानी नाथ राम करी जुबराज कहियो कृपा करी करियो समाजु मोहि अचित यहु होय उचाहु लहि लोग सब लोचन लाहु प्रभु प्रसाद शिव सब सभी निवाही यह लालसा एक मन माही पुनि न सोच तनु रहो की जाऊ जे ही न होई पाचे पचिताऊ सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाये मंगल मोद मूल मन पाये सुन नृप जासु बिमुख पचिताही जासु भजन बिनु जरि न जाही भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी बेगी विलंब न करियो नृप साजियो सुबह समाज सुदीन सुमंगल तबहि जब राम होहि जब राजू मुदित महीपति मंदिर आये सेवक सचिव सुमंत्र बोलाये कही जय जीव शीस तिन्ह नाये भूप सुमंगल बचन सुनाये चौ पांच ही मत लोगे नुनीका करो वर्षीय श्रामहि टीका मंत्र मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बिरो परे उजन पानी बिनति सचिव करि कर जोरी जिहो जगत पति बरस करोरी जगमंगल बल काज विचारा बेगुनाथ नलायु बारा नृप मोद सुनि सचिव सुभाषा बढ़त भौर जन लही सुसाका
कहे मुनिराज कर जोई जोई आय सोई। राम राज अभिषेक कहित बो बेगी कर सोई सोई। हर्ष मुनि सकहि मृदुबानी आनव सकल सुतीरद पानी। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चिर्म बसन बहु भांति रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना कही रचु पुर विविध निताना। सफल रसाल पूगा पल कर केरा रूपहु बीन परपुर चौपेरा। रचौ मंजु मनि चौके चारु कहो बनावन बेगी बचारु। पूजो गणपति गुरुकुल देवा सब विधि करु भूमि सर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश सजो तुरगरद नागा। सिर धरि मुनि बर बचन सबु निज निज काज ही लागा। जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा से सोती तेहि काज प्रदम जनु कीन्हा। विप्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा अवध बधावा। राम सिय तन सुगुन जनाये फर के मंगल अंग सुहाई। पुलके सप्रेम परस्पर कही भरत आगमन सूचक अहि। वही बहुत दिन अति अवसेरी सुगुन प्रतीत बेंट प्रिय केरी। भरत सरसि प्रिय को जग माही। यही सुगंध फल दूसर नाही। राम ही बंद सोच दिन राति। अंड ही कमट हृदय जे बांति। यही अवसर मंगल परम सुनि रहसे रनिवासु। सोबत लकी भृत भड़क जन बारद बीच बिलासु। प्रदम जाय जिन्ह बचन सुनाये भूषण बसन बहुरी तिन्ह पाये। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चार सुमित्रा पूरी मनमय विविध बांति अति दूरी। आनंद मगन राम मातारी दिए दान बहु विप्रहंकारी। पूज ग्राम देवी सुर नागा कहियो बहुत हृदय बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु देह दया कर सो वरदानु। गावे मंगल कोकिल बैनी विदु बदनी मृग सावकनैनी। राम राज अभिषेक सुनि हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। तब नर नाहु वशिष्ठ बोलाय राम दाम सिक दीन पटाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा द्वार आई। पद नायो माता सादर अरद दे घर आने। सोरह बांधि पूज सन्माने गेहे चरण सी सहित बोरी। बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दमन। तदपि उचित जन बोले प्रीति पटयु काज नाथ असिनीति। प्रभु दाता जी प्रभु कीन सनेहु वयु पुनीत आजु यह गेहु। आये सो होई सो करो गौसाई। सेवकुल ही स्वामी सेवकाई। सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरी सप्रसंस। राम कसन तुम कहो अस हंस बस सवतंस। बरिन राम गुण सील सुभावो बोले प्रेम पुलक मुनि रावो। भूप सजेव अभिषेक समाज चाहत देन तुम्हि जुबराज। राम करो सब संजम आजो जो विधि कुशल बिनो निभावो काज। गुरु सिक दे गाराय परि गायो राम हृदय अस बिस मोह भयो। जन में एक संग सब भाई भोजन सैन केल गेली कल्लर काई। करण भेद पपीत बिहावा संग संग सब वे उचाहा। विमल वंश यह अनुचित एक बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। प्रभु सब प्रेम पचितानि सुहाई। अरहो भगत मन कई कुटिलाई। ते अवसर आये लखन मगन प्रेम आनंद। सनमाने प्रिय वचन के रघुकुल कैरव चंद। बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनवाही आवो बेगी नैन फल पावही। हाट बाट घर गली धाई कहीं परस्पर लोग लगाई। काली लगन भले केतिक बारा पूजी विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सीय समेता बैठे राम होई चित चेता। सकल कही कब कोई काली विदन बनवाई देव कुचाली। तिन्हि सोय नावत बदावा चोरी चंदनी रात न बावा। सारद बोली विनय सुर करही बारही बार पाए ले परही। विपति हमारे बिलो की बड़ी मत करियो सोई आजू। राम जाहि भन राजू तजी हुई सकल सुर काजू।
सुनि सर विनय टीढ़ी पचिताती भयो सरोज विपिन हिमराती देखी दैव पुनि कहि निहोरी माँ मातु तो ही नहीं तोरियो कोरी विस्मय हर्ष रहित रघुराव तुम छानु सब राम प्रभाव जीव करम बसम सुख दुख बागे जायो अवध देव हित लागी हिम पार बार गई चरण संकोची चली विचारे विबुध मति कोची ऊंच निवासु नीच कर तूने देख न सकही पराई विभूति आगे लगा विचारि बहोरी करहि छाह कुशल कवि मोरी हर्षि हृदय सरस दशरथपुर आई जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई नाम मंदुरा मंदमति चेरी कगे केरी अजस पटोरी परम पटारी ताहि करी गई गिरा मति फेरी देख मंदरा नगर बनावा मंजिल मंगल बाज बदावा पूछ से लोगन का उचाहू राम तिलक सुनि बाव वृद्धाहु करे विचार कुबुद्धि कुझाती होई अकाज कविन विधिराती देखी लागी मद कुटिल की राती जिमिका तकीले कोई ही भांति भार भरत मात पै गाय बिल खाने का अनमने हसी कहा से हसी रानी उतर दे न ले असास उसासु नारी चरित कर झारयु आंसू हसी कह रानी गुरम गाल बड़ तेरे दीन लखन सिक असमन मोरे तबो न बोल चरि बीड़ी बड़ी पापिन चाड़ो श्वासकारी जन सांपिन सबय रानी कहा से किनत कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपुधम सुनि बाक बरी उरसाल कतसिक देई अमहि कोई माई घाल कर बके ही कर भल पाई राम ही छाड़ी कुशल की आजु लजे ही जन से दे जुबराजु भयो कौशल ही विद्योत ताहिन देखत कर बरहत उर नाहिन देखो कसन जब सब शोभा जो अभलोक मोर मन शोभा पुत्र विदेश न सोच तुम्हारे जानती हुई बसना हो तुम्हारे नींद बहुत प्रिय से चतुराई लकहु न भूप कपट चतुराई सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी झूकी रानी अब रहो गानी पुनि अस कबो कस दर फेरी तब धरी जीभ पढ़ाऊं तोरी काने कोरे कुबरे कुटिल कुछाली जाने तीर विशेष पुनि चेरी कही भरतमा तु मुस्काने प्रिय बादिन सिक दीन तो ही सपने तो पर को पुन मोही सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा फुरजे ही दिन रोई जेठ स्वामी सेवक लगबाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई राम तिल कुजो सोचे हो काली देव माघु मन भवत आली कौशल्या सम सबत महतारी राम ही सज सुवायु कुवारी मोह पर कर ही स्नेह विशेषी मैं कर प्रीति परिचिते की जो विधि जन्म दे करी ओहु राम सिय पूत पुतोहु पराणते अधिक साम प्रिय मोरे तिन में तिलक क्षोभ कस तोरे भरत सपद तो ही सच कहो परिहर कपट दुराऊ हर्ष समय विविसमो कर सिकारन मोहि सुनाऊ एक ही बार आस सब पूजी अब कछ कहु जीभ खरी दूजी फोरे जो पपा अरो भागा भले बहुत दुख रघुरी लागा कहीं झूठी पूरी बात बनाई ते प्रिय तुम ही कर मई माई अमो कभी अब टकुर टकुर सोहाती नाही तो मौन रहब दिन राती करी करूप विधि पर बस कीन्हा बबा सोल निवस हिला जो दीना कावो न पहो हम काही न हानि चून चेरी का चाड़ी अब होब की रानी जारे जोग सुबाऊ हमारा अनबल देखी न जाई तुम्हारा ताते कछुक बात अनुसारी चमियो दो भी देवी बड़ी चाव चूको हमारी गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तीय अदर बुद्धि रानी सुर माया बस बैरिनी सुहृद जानी पति आनी सादर पुनि पुनि पूछित भूचित ओहि सबरि गुण गान मुखि जन मोहि तथा तसे मति फिर आहि जैसे भाभी रहसि चोर घात झन काफा बे तुम पूछो मैं कहत डेराऊ दरे हो मोर घर पूरी नाऊ सज प्रतीत बहु विधि गाड़ी चोली अवध सुर साढ़ साथी तब बोली प्रिय सिय राम कहा तुम रानी राम ही तुम प्रिय तो फिर भानी रहा प्रथम अब ते दिन बीते समो फिरे रिप हो ही फिरते बान कमल कुल भूषण हारा बिन जल अजारी करे सोई चारा जारे तुम्हारी चह सवती उखारी रूंध करे उपाड़ बरबारी
तुम ही न सोचा सोच सोहागा बल निज बस न जानो राव मन मलीन मोहनीट नुपुराव सरल सुबाऊ चतुर गंभीर राम महतारी बीच पई निज बात संवारी पटे भरत भूपुन अवरे राम मातृ मत जान बुरवरे सेवही सकल सवति मोहिनी के गरिबत भरत मात बल पी के साल तुम्हारा कौशल हिमाई कपट चतुर नहीं हुई जनाई राधे तुम पर प्रेम विशेषी सवति सुबाहु सकई नहीं देखी रचि प्रपंच भूप ही अपनाई राम तिलक हित लगन धराई यह कुल उचित राम कोटि का सभी सोहाई मोहि सुटनी का अगली बात समझ डर मोहि देव देव फिर सो ओ फलो ही रचि पचि टिका कुटिलपन कीने से कपट प्रबोध कही से कदा सत सवति के जेहि बिति भाड़ विरोध भाभी बस प्रीति तुराई पूछ रानी पुनि सपद देवाई का पूछो तुम अबू न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना भयो पाकु दिन सजत समाजो तुम पाई सुधि मोहि सन आजो कायो पहरे राज तुम्हारे सच कहे नहीं दोष हमारे जो असच कछु कह बुलाई तो विद देई अमहि सजाई राम ही तिलक काले जो भयो तुम कहु विपति बीच बिति भयो रेक कछाई कहियो भल भाषी भीम बामिनी बहियो दूध कई माँ की जो सुत सहित करु सेवकाई ये तो गर रहु न आन उपाई कद्दु बिनते दीन सुखतम है कौशिला देव भरत बंदी गृह से हे लखन नाम के नेब के सुत सुनत कुदुम कटु भानी कहीं न सके कुछ कछु सही मसुकाने तन पसेव कदली जिमि कांपी कुबरी दसन जीव तब चांपी कई कई गोट की कपट कहानी धी धीरज तरु प्रबोध सिरानी फिरा कर्म प्रिय लागे कुचाली बिकी सराही मानी मराली सुन मंदरा बात फुरतोरी दान दहिने अंकी नित पर खाई मोरी दिन प्रति देखू राति कुछ रात कसपाने कहो न तो ही मोह बस अपने काह करो सकी सूद सुबाबू दाहिन बामन जानो काहू अपने चलत न आज लागी लगी अनबाल काहू कीन के अदेक ही बार मोही देव दुसह दुख दीन नैहर जन्म बर जाई जीवत न करीब कर भी सबत सेवकाई अरि बस देव जी अवत जाही मरनु नीक ते जीवन चाही दीन बचन कह बहु विधि रानी सुनि बकुबरी तियमय रानी अस कस कहु मानी मन ऊन सुख सोहाग तुम कहु दीन दूना जे ही राउत अति वन बलता का सोई पई यह फल परिपाका जब ते कुमत सुना मैं स्वामी भूख न बासर नींद न जामिनी पूछे उगनी रे कति निकांची भरत बुआल ओहि सांची बामिनी करुण काउ कहो पाऊ है तुम्हारी सेवा बसराऊ परु कृपतुआ बचन पर संकऊ भूत पत जागी कासे मोर दुख दे की भड़कस न करब हित लागी कुबरी वरी कुबली गई कपट चूरी उर पाहन टेई लकी न रानी निकट दुख वैसे चरी हरित तिन बलि पस जैसे सुनत बात मृदु अंत कटोरी देति मन मद मद मोह माहुर दौरी कहे चेरि सुरी अय कि नाही स्वामी ने कहियो खदा मोहि पाही द्वि वरदान भूप सनताति मागो आज जुड़ाव छाती सुति राज राम ही बनवासु देह ले सब स्वाति गुलासु भूपति राम सपथ जब करी तब मागे मुझे बचन टराई होई अकाज आज निस बीते बचन मोर प्रिय मान ही जीते बड़कुगात कर पात किन कही ऐसी कोप गृह जाओ काज संहारे सजग सबु साजा जान जनि पति आहु कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी बार बार बड़ी बुद्धि बखानी तोई समहित न मोर संसारा महे जात कई बड़े बेसे अधारा जो विधि पूर्व मनोरथ काले करो तो ते चक पुतारी आली बहुविधि चौर बहुविधि चेरही आदृत देई गोप भवन घवाने के विपत्ति बीज बरसुडित चेरी बई वही कुमति के केरी पाई कपट जल अंकुर जामा बर दो दल दुख फल परिणामा
गोप समाजु साजिस सब सोई, राज करत निज कुमति भिगोई। रावुर नगर कोलाहल होई, यह कुचाले कछु जान न कोई। प्रमदित पुर नर नारी, सब सजहि सुमंगल आचार। एक एक प्रभसिन एक निर्गमई भीर भूप दरबार। बाल सका सुनि वर्षी मिले दस पांच राम पही जाही। प्रभु आदरे प्रेम पैचानी, पूजे कुशल के मृदु बानी। फिरे भवन प्रियाय सुपाई, करत परस्पर राम भड़ाई। को रघुवीर सरस संसारा, सीलु स्नेह निबाह निहारा। जेहि जेहि जोनि करम बस ब्रह्महि, तह तह ईस उठे हम ही। सेवक हम स्वामी सियानु, हो नाथ यह और निबाहु। असाभिलाष नगर सब काहू, के सुत हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। सांझ समय सानंद नुपगायो के की गेहूं। गवन निटूरत निकुट किया, जन धरि देह स्नेह। कोप भवन सुनि सुख सकुच उराऊ, भय बस अगुराह परई न पाई। सुरपति बसे बाह बल झाकी, नरपति सकल रही रूप ताके। सो सुनि तिय रिस घाय सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुल से असी अंग बनिहारे, तेरति नादा समन सर मारे। सबय नरे सुप्रिय पाहि गायो, देखी दशा दुख धारण भयो। भूमि सही नपट मोट पुराना, वे ढारी तन भूषण नाना। कुमति कैसे कुवेश तपाबी, अनहि बत सूच झन भाभी। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिय के हित हेतु रिसानी। के ही हेतु रानी रिसानी, परसत पानि पति नेवराय। मानो सरो शसुभुवंग बामिनी, विषम भांति निहार। दो बस नारस नादसन, बर मरम टाहुर देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतक लेखई। बार बार कहराव सुमुखी, सुलोचने पिक बचन बचनी। कारण मोहि सुनाऊ राजगम गजगामिनी, निज को पकर अनहित तोर प्रिया। के युकीन्हा के ही दुई सिर, के ही झमूचल चहलीन्हा। कहु के ही रंग कही करो रेसु, कह कुई के ही नुपाहि कासो देसु। सगो तेर तोर अरि अमरो मारी, काह कीट बपरे नर नारी। जाने समोर सुबाव बरोर, मनु तब आनंद चंद चकोरु। प्रिय प्राण सुत सरबास मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जा कुछ जो कुछ कहो कुपट करि तो ही, बामे राम सपद मत सत मोही। बिहस मागु मन भावित भाता, भूषण सजी मनोहर गाता। गरी समझी जिय देखु, बेगी प्रिय परिहरि कुबेशु। सुनी मन गुनी सपद बड़ी, बेहस्य मुटी मति मंद। भूषण सजित बिलोकी, मृग मनहु किराति निपन। पुनि कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलिकी मृदु मंजुल बानी। बामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुबराजु, सजी सुलोचनी मंगल साजु। दल के उठे सुनी हृदय कटोरु, जन चुई गायु पाक बर तोरु। बेसी पर बेहसित गई, चोर नारी जिमि प्रकटि न होई। लकी न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। जज्जपि नीति निपुण नर नाहु, नर चरित नारी चरित झल निधि भवगाहु। कपट सनेहु बड़ाई वो होरी, बोली बीस नई मृह मोरी। मागु मागु पे कहु पिए कबहु, न देहु न लेहु। देन कहेहु वरदान, दुई दिए पावत संदेहु। जाने मर मुराट राहु हमसे कही, तुम ही को हब परम प्रिया है। ताती राखी नाम आगे काहू, बिसर गाय मोहि बोर सुबावु। टूटे ही हम ही दोष जानी देहु, द्वीम के चारि मागी मुकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाहु बर बचन न जाई। नहीं असच समपातक पूंजा, गिरि सम होहि की कोट की गुंजा। सच्च मूल सब सुकृत सुहाई, वेद पुराण विदित मनु मन गाई। तेहि पर राम सपद कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात जुड़ाई कुमति हस बोली, कुमत बुक कुल जन कोली।
भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभग समाजो भिल्ली निज मिचारन सहित बचन भयंकर बाजो सुन सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का दही एक भर भरते टीका मागव दूसर बर कर जोरी पुरवनाद मनोरथ मोरी तापस बेश विशेष उदासी 14 बरसी राम बनवासी सुनि मृदु वचन भूप हे सोकु ससि कर जुवत बिकल जिमि कोकु गायो सही मने कछु कही आवा जन सुचान बन चपेटु लावा विवरण भयो निपट नर पालु दामिन अनेहु मनोह तरु लाल तालु मादे हाथ मोदी दोलोचन तन धरि सोच लागु जन सोचन मोर मनोरथ सुरतर फूला परत करीन जिमित हते उमा समूला अवध उजार कीनी के दिन से अचल विपति विपति के नहीं कवने अवसर का भयो गायो नारी विश्वास जोग सिद्ध फल समय जिमी जी जति ही अविद्यानास एहि विधि रात मन ही मन झांका देखी कुभाती कुमति मन माका भरत की रावर पतिन पूत न हो ही आने हु मोल बे सही की मोही जो सुनि सरवसास लगा तालक तुम्हारे काहे ना बोल बचन संभारे देह उतर अनकर की नाही सच्च संद तुम रघुकुल माही सच्च सराहि कहियो वर देना देनु कही हो भोजन कर बरु देहु तजो सच्च सच्च जगह अब जसु लेहु सच्च सराहि कही वरदान देना जाने हु ले माग बिचबेना सिबिदरी चिबली जो कुछ भाषा तनु दन तजेऊ बचन कनुराका अति कटु वचन कहित के मानो लो नझरे फर देई धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय सिरु धुनि लीन उषा ससी मोर से मारे से मोहि कुटाय आगे देख जरत रस बारी मनोरोष तरवारी उघारी ये मोटी कुबुद्धि धारण टारे निटुराई धरी कुबरी सान बनाई ये लके वही कराल कटोरा सच की जीवन ले मोरा बोले राव कठिन कर चाती बाने सबिने तास सोहाती प्रिय बचन कस कह सिखभाती वीर प्रतीत प्रीत करिहाती मोरे भरत राम दुहांकी सच्च कहू करि शंकरु साखी अब सिद्रुत में पटे प्राता यही बेगी सुनत दो ब्राता सुजिन सोधि सब साधु सुजाई देव भरत कहु राज बचाई लोभ न राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीति मैं बड़ छोट विचारी जियो करत रहे पनीति राम सपद सत कहूँ सुबावो राम मातु कछु कहे न कावो मैं सब कीन ते बिन पूछे ते परे मनोरथ चूचे यदि से परे अब अमंगल साजू कछ दिन घाई भरत जुबराजू एक बात मोहि दुख लागा बर दूसर संबंध समांगा मागा अजहु हृदय जरत ते यांछा इस परिहि सिकि सोचहु सांचा कति जुरोष राम अपराधु असुर सब खोए कही राम सूति साधु तहु सरास करसि सनेहु अब सुनि मोहि भयो संदेहु जास सुबाहु अरिहि अनुकूला सो किमि करहि प्रात प्रतिकूला प्रियहास रिस परिहराई ई मागु बिचारी विवेको जेहि देखो अब नैन भरी भरत राज अभिषेकु जी जिये मीन बर भारी बिहीना मनि बिनु फनिक जिये दुख दीना कहु सुबाहु न चलु मन माही जीवन मोर राम बिनु नाही सुमझ देखु जिय प्रिय प्रवीणा जीवन राम धर सधा दीना सुनि मृदु वचन कुमति अति झरई मनु अनल आहुति फरई कहे करो किन कोटि उपाया यह न लागे राहुरि माया दे देहु किलेहु अजस करि नाही मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई राम साधु तुम साधु सयाने रामा तुम भले सब पहचाने जिस को कौशल कौशल मोर भल झाका जस बलु इन मुनि देव कर साका होत प्रात मुनि वेश धरि जो न राम बन चाही मोर मरन रावुर अजस नृप समझो मन माही
अस कही कुटिल भय हुटी ठाड़ी, मानो रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप प्रहार प्रकट भय सोई, बरी क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कूल कठिन हट दारा, बवर कुबरी बचन प्रचारा। दाहत भूपर उपतर मोला, चली विपत्ति भरा बार दी अनुकूला। लकी नरेश बात भूरि सांची, ती मिस मम नीच शीस पर नाची। गई पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हे सिकुटारी। मागु माता भेदे उतहि, राम बिरह जन मार सिमोही। राकु राम कहु जीति बांति, नाहि नाही नाही तजरी जन्म भर छाती। देखी व्याधि असाधुन परे उधर निधि माता। मात कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ रघुनाथ। व्याकुल राव सिदिल सब घाता, करनि कल्पतरु मनु निपाता। कंठ सुख मुख हाहन भानी, जनु पाटिन दीन बिन पानी। पुनि कह कट कुटोर के मनु घाई मुह माहरु देई। जो अंत अस करत रहे माग मागु 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 धमके बल कहे वो। जे की दोई एक समय बुआला, हम सब टटाई कुला भगाला। दानी कहा और कृपनाई, ओई की कोम के कुशल रौताई। चाड बचन की धीरज धरहु, जन यह बला चिमि करना करहु। करहु तनु तिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संग कह तनु सम भरनी। मरम बचन सुनि राहु, कह कह कुछ कछ दोष न तोर। लागे तो हित पिसाचा, जिमी खालु कहावत मोर। चहत न बरत भूपति बोरे, विधि बस कुमति बस जिय तोरे। ऐसो सब बोर पाप परिणामु, बయ్యో कुटहर जेहि विदिन भामु। सुब सबसी फिर अबधि मुसहाई, सब गण दाम राम प्रभुताई। करिय बाई सकल सेवकाई, ओहि पुर राम बढ़ाई। तोर कलंक मोर पछताऊ, ये न मिटहि न जायु काऊ। अब ते ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब लगी जियो कहो पर जोरी, तब लगी जनि कुछ कह कसे बहोरी। फिर पछतई सहंत अभागी, मारिस गाय नहारू लागी। परे उराव कही कोटि विधि काहे करसि निदानु। कपट सैनी न कहित कछ गुंजगति मनहु मसानु। राम राम रट बिखल बुहालु, जिन बिन पंक बिहंग बिहालु। हृदय मानव बोर जनि होई, राम ही जाय जाय कहे जन कोई। उदो करु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल ओहई हर। भूप प्रीति कै कठिनाई, उबई अवध विधि रच भन बनाई। बिलपत नुपहि बिन सारा, बीन भने संक धुनि धारा। पढ़ही बाट गुण गावहि गायक, सुनत नुपहि जन लागे सायक। मंगल सकल सौहाही न कैसे, सहगम सगमनि विभूषण जैसे। तेहि निसि नीद पर नाहि काहू, राम दरस लाल साउ चाहू। द्वार बीर सेवक सचिव कही, उदित रे भी देखी। जागी वजु नवदिपत कारण कवन विशेषी। पछले पहर भूप नित जागा, आज कमहि बड़ वज्र लागा। जाहु सुमंत्र जगावो जाई, कीजी काजु रजाय सुपाई। कये सुमंत्र तब रावुर माही, देख भयावन जात डेराही। गाय खाड़ जन जाई न हेरा, मानो विपत्ति विषाद बसेरा। पूछे को न उतरु देई, गई जेहि भवन भूप के कही जे जीव बैठ सिरनाई। देखी भूप जगति गयो सुकाई, सोच बिकल विवरण में भरे। मानो कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सबिता सबीत सके नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ सूची। हरि नाराज ही नीत मिसी, एक जान जगदीसु। राम राम घम रट घोर की, कहे न मरमु महेशु। आनव राम ही बेगी बोलाई, समाचार सब पूछे ओई। आई चले उस मंत्र राय रुक जानी, लकी कुचाल की कुचरानी। सोच बिकल मग परिण पाई, राम का रावु। उरधरि धीरज कयो द्वारे, पूजे सकल दे कि मन मारे। समाधान कर सो सबही का
गायो जह दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्री आवत देखा, आदर कीन्हा पिता समा का निरखि भदन के ही भूपर जाई, रघुकुल दीप ही छिले उलवाई, राम घुबति सचिव संग जाहि, देखि लोग जहतः बिलकाहि, जाय दीक रघुबम समीन, नरपति निकट कुसाजु, साहिम परे उलकी सिंहधनि, मनो बुद्ध गजराजु। सुखी सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभूषण दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राम। Very beautiful, Shirisha. You read it very well. I think सबसे ज्यादा आज के आनंद की, हाँ आज के आनंद की जय, सबसे ज्यादा बहुत सुंदर। But going forward, I think you need to do a little practice on the Doha reading. So sometime in future we may have a little session that how do we read everything very correctly. But very well read, and we have heard you in Akhand Ramayana part also. So very devoted, and you can see that that feeling, right? So very nice. Thank you so much. Thank you sir for giving me. स्पेशली दक्षिण के होने के बाद में इतनी अच्छी पढ़ी है, इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। So आप है ना हिंदी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और यू रीडिंग इंग्लिश और तेलुगु स्क्रिप्ट? व्हाट स्क्रिप्ट यू आर रीडिंग? हिंदी स्क्रिप्ट। So you can read Hindi script, right? बहुत बढ़िया। So I have several friends here from particularly Telugu. They read Telugu script, Roman script, so very nice. He said my parents used to recite in Telugu Ramayana, sir, Sundarakanda Parayana, we always do. But Hindi, because of your association, I'm able to start this. And thank you for giving me this opportunity. It's my privilege. I know I might have read some mistakes. Please forgive me. No, don't worry. I think you're reading from heart. See, for me, reading for heart is the most important thing. We are not in a singing competition. There are no awards for best singer or anything like that. Thank the second thing is to read it correctly. Then there is more, enjoyment. So many of us, like people like me, I've been reading for 50 years and I continue to make mistakes. That's not very good, not to be proud of. So if you read correctly, there is so much fun and pleasure. So, but you have read very well. So that's so. Okay, so we move forward. Today we have Dr. Vinay Sharma from IIT Roorkee. So I requested him to give his Samiksha commentary. So actually, आज कल और परसों 3 दिन लगातार commentary देंगे. So there will be some continuity will be maintained, सततता will be maintained. तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ. तो विनय जी आप बता रहे हैं और बताएं इन्होंने क्या पढ़ा. हमने हमारे समझ में तो कुछ आया नहीं, हमको समझाएं. जय सिया। ये इतनी मार्मिक कथा है, इतना सुंदर चित्रण है गोस्वामी जी ने किया. और अयोध्या कांड में जो है वो सारे रिश्तों की परीक्षा हो जाती है, ऐसे में जो जहाँ पर जो गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं. और वो बड़े कुशलता से भगवान शंकर का नाम लेकर कि वही स्वयंभू है, वही पार लगाते हैं. वो जहाँ जहाँ पर भी उनके मन में जो है विरोधाभास है, संकट है, वो किसी रिश्ते को दोष लगाना चाहते हैं, वो उससे बचने की कोशिश करते हैं इस पूरे अयोध्या कांड. तो वो लेकिन वो सबको आगे की तरफ लेके चलते हैं. इस पूरे प्रकरण में, प्रसंग में जो अभी तक है, उसके आगे भी जब हम बात करेंगे तो इसमें सबसे सुंदर बात ये है कि यहाँ पर रिश्तों का मर्म जो है वो दोष रहित
तरीके से गोस्वामी जी ने हम सबको सिखाया है। और इसमें मेरा जो है वो एक समर्पण ये है सभी के लिए, और जो कि आपको पता भी है कि इसको हम जिस भी भाव से देखें, जैसे अगर हम इसको एक जो है वो श्रोता के भाव से देख सुने तो हमें लगता है कि जो है ये कथा है, और फिर हम उसको इक्वेट करते हैं अपने आसपास, तो हमें कहीं ना कहीं कोई मंथरा दिखती है या मंथरा का चरित्र अपने आसपास दिख जाता है। हमें कहीं राम तो हमेशा सदा हमेशा चारों तरफ दिखते हैं, हमें कहीं पर किसी पिता में दशरथ भी दिखते हैं जो अपने बच्चों के लिए अभिभूत हैं, मोह में हैं। और हमें कहीं पर माता कौशल्या भी दिखती है, हमें रानी कैकेयी भी दिखती है, हमें कहीं पर जो है वो लक्ष्मण जैसे भाई भी दिखते हैं। तो हमें हमें हर चीज आसपास दिखती है अगर हम श्रोता बन जाते हैं। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा चारित्रिक चित्रण अपने आसपास लाने की कोशिश करें और हम गोस्वामी जी के तरह से सोचने का प्रयास करें, जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर हमें वहां भक्ति जुड़ जाती है। वहां पर मैं कभी कभी सोचता हूँ जब गोस्वामी जी इसको लिख रहे होंगे, जब इसका चित्रण करने का प्रयास कर रहे होंगे, कितनी बार जो है वो अश्रु वंदना उन्होंने भगवान की होगी, क्योंकि ये लिखते लिखते उनके मन में कितना भाव होता होगा, कैसे एकदम से आंसू बह निकलते होंगे। मतलब अगर इस ग्रंथ को कोई भी अकेले में बैठकर 15-20 मिनट भी पढ़ ले तो ऐसा हो नहीं सकता कि आंख में आंसू ना आए आपकी, किसी भी प्रकरण में। तो वहां गोस्वामी जी का कैसा वो भक्ति भाव वहां से उत्पन्न होने लगता है जब आप उनकी तरह सोचें। फिर तीसरा तरीका जैसे इसमें यह है कि अगर किसी के मन में ऐसा भाव हो जाए कि मैं राजा राम की प्रजा हूं, और वो प्रजा बन के सोचने लगे कि जैसे ही पता चला कि वो विवाह उपरांत जो है अयोध्या जी पहुंच गए हैं, तो सबके मन में भाव हो गया कि अब ये राजा बन जाए। और जो एकदम से पुलकित हो गई ना जनता, उनको ये लगा कि बस अब तो जो है ब्रह्मांड जो है हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं बैठे हैं, अपना राजगद्दी संभाल लेंगे और बस फिर खत्म हो गया, उसमें कोई आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो वो दशरथ जी को अलग अलग तरीकों से याद दिला रहे हैं कि देखिए आपके जो मुकुट के नीचे के बाल है वो सफेद हो रहे हैं, तो जो कलम पे जो है सफेदी आ गई, अब बेटे के राज्याभिषेक का समय आ गया है। तो ऐसे ऐसे करके उनको मना रहे। दशरथ जी भी जो है वो इस बात को कन्विंस हो गए और जो है गुरुदेव के आश्रम में पहुंच गए उनसे आज्ञा लेने। यहाँ पर हर चीज का एक मर्म है, यहाँ पे गुरु की आज्ञा का इतना महत्व है कि उनसे पूछे बिना न राजा न राजकुमार कोई ये कदम नहीं उठा रहे, और उनसे शुभ मंगल की बात कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, उनसे मुहूर्त पूछ रहे हैं। और देखिए सुंदर गुरु, चूंकि वो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, वो कह रहे हैं कि राज्य, उनको पता है ये राज्याभिषेक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मर्म निभा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप अयोध्या के भक्त बनते हैं, भगवान की प्रजा बनते हैं, तो आपको उनकी लीला भी थोड़ी थोड़ी समझ में मन में आ जाती है कि ये लीला है, ये भगवान का रचा हुआ सब कुछ है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उनको पता है कि मेरे जो है वो सामने ही ऐसा राज्याभिषेक ऐसे नहीं होगा, फिर भी वो मर्म निभा रहे हैं लीला जानते हुए। वो कह रहे हैं कि देखिए भगवान को राजा बनाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए होता है, भगवान से मुहूर्त होता है, मुहूर्त से भगवान नहीं होते हैं। तो वहां पर उन्होंने मुहूर्त की एक वो बताई है हमको कि जैसे ही आपने नाम लिया शुभ मुहूर्त हो जाएगा, तो हम लोग उसमें उसमें गणना करें उसका कोई महत्व नहीं है। तो वो वहां से कहकर वो विदा कर रहे हैं। और जब अयोध्या पहुंच के जैसे ही ये सुगबुगाहट है कि अब राज्याभिषेक की बात सामने आ रही है, पूरा जो है वो शुरू हो जाती है इसकी चर्चा, तो वहां पर एकदम से जो है वो सब कुछ पुलकित होने लगता है। ये जो चित्रण है कि कैसे किसी जगह पर भगवान के नाम से ही शुभ मंगल होता। आप में से जो लोग जहां भी अयोध्या यदि जाने का अवसर मिला हो, वहां दर्शन मिले हो, तो उन लोगों को ये बात पता होगी। मैं सौभाग्य से जब वहां गया तो वहां की गलियों में, वहां की जगहों पर आज भी आपको वो अनुभूति है। आप सरजू जी का जल हाथ में लेंगे तो आपको ये अनुभूति होगी, एकदम से आपको महसूस हो जाएगा कि भगवान विराजित है। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन वो जो केंद्र होता है ना, वो एकदम से आपके चित्रित हो जाता है। वो अयोध्या इतनी सुंदर है, उसकी सुंदरता और उसकी अनुभूति आज भी उसी तरह से है। उस समय जब वो एकदम से, जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ हर्षोल्लास है, सजने लगी है और लोगों में एक हर्ष है, हर आदमी घर लौट के खुशी की बात कर रहा है। आज के इस काल में हम लोग भगवान को याद करके ही ये कठिन समय पार करने का प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज ये जो पीरियड चल रहा है, इट्स अ वेरी टफ पीरियड बेसिकली। अब आप सोचिए कि कितनी मायूसी है चारों तरफ। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो वो बिल्कुल एकदम से मायूसी की बात करता है।
और वहां पर दूसरा चित्रण है, वहां पर इस बात को सुनते ही इतने सुंदर तरीके से पुलकित हो जा रहा है आदमी की अयोध्या सजने लगी, अपने आप सज रही है। तो वहां जो गोस्वामी जी ने अयोध्या के सजने का और वहां पे हर्ष का चित्रण किया है, हर आदमी सुबह सुबह जो है वो बस मंगल गान गा रहा है। और इतने में जो है वो भगवान की लीला, उन्होंने देवताओं के मन में बात डाल दी कि अगर मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा तो रावण का वध कौन करेगा। तो बस देवता जो है वो घबराहट में माँ सरस्वती के चरणों में पहुंचे और माँ सरस्वती की वंदना करके जो है उनसे कहते हैं कि ये तो जो है हमारे लिए ठीक नहीं होगा। माँ सरस्वती कह रही हैं कि नारायण उनकी स्वयं की लीला है, मैं कैसे विघ्न डालूं। बोले नहीं नहीं, ये तो आप ही को करना पड़ेगा, और कौन करेगा बताइए। तो और किससे रिक्वेस्ट करेंगे, नारायण से कहेंगे तो वो तो कहेंगे मैं तो बेटा बनाऊं इस समय यहाँ पर, तो मैं तो ये सब करूंगा नहीं। तो वहां पर वो सरस्वती जी के पैरों में पड़ जा रहे हैं। अब वो माँ है, उन्होंने सुन ली बात, वो आई, अब वो सोचती है कि मैं क्या करूं, किस पे दोष लगाऊं। बड़ा बड़ा धर्म संकट उनके लिए भी। अब देखिए माँ सरस्वती जो सबको ज्ञान दे रही, उनके लिए भी धर्म संकट है। तो वो जो है फिर मंथरा को उन्होंने पॉइंट आउट कर लिया और उसका एकदम से बुद्धि बदल दी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात वही है कि माँ सरस्वती जिस दिन रूठ जाती है, हम में से बहुत से लोग शिक्षक हैं और शिक्षा से जुड़े शिक्षार्थी और शिष्य हम सभी हैं। वो जिस दिन माँ सरस्वती की जो है ना वो विमुख हो जाती है, बस उस दिन आदमी का जो है एकदम से पतन शुरू हो जाता है। तो मंथरा का दिमाग फिर गया। इतनी साज सज्जा देख के जब सब खुश हैं, उधर मंथरा एकदम से उदास हो गई और बस वो पहुंचती है रानी कैकेयी के पास। रानी कैकेयी मन से भोली भाली, वो वीरांगना जिसने राजा दशरथ को युद्ध स्थल में सपोर्ट किया, उन्होंने अपना हाथ जो है रथ के पहिए में डाल दिया। इतनी इतनी वीरांगना जो है, उसका मन उस लेडी ने बदल दिया। अब माँ सरस्वती जो कैसी, मतलब आप देखिए उन्होंने कैसी लीला की कि वो ऐसी रानी का मन बदलने में जो है कारगर हो गई और उनको ऐसे धीरे धीरे बहलाते बहलाते उस जगह पे ले गई जहां पर उनको ये लगने लगा कि मेरी तो आंख फड़क रही है और ये वाकई में तुम सही कह रही हो। तो मतलब एक अजीब किस्म की सिचुएशन आ गई और वो जो है एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है कोप भवन में, तो वहां अब जैसे ही राजा को पता चल रहा है कि रानी कोप भवन में तो अशुभ हो गया, अब वो मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये नारायण सब जान रहे हैं, वो स्वयं लीला रच के बैठे, उन्हें पता है मेरे पिता जो है किस कष्ट से गुजरेंगे, माँ पे दोष आ जाएगा। लेकिन जब जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा वो जाने उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पर जो पूरा चित्रण है, कहीं ना कहीं रानी कैकेयी के मन में भी आभास है कि उनसे क्या हो रहा है, लेकिन वो असहाय हैं उस लीला के आगे। वो उस तरह के उस दोष को ग्रहण कर रही हैं और वो जाकर जिद पे अड़ जाती है। वो कई तरीकों से मनाते हैं। इसमें गोस्वामी जी ने बड़ी उपमाएं दी हैं, बड़ा बड़ा बताया है कि वो कितनी कठोर हो जाती है। जब जब आदमी का दिमाग बिल्कुल पलट जाता है तो उसके अंदर कठोरता इस तरह से भर जाती है कि फिर उसको सामने किसी भी लेवल पर किसी भी आदमी से स्नेह होता ही नहीं, उसको कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ स्वार्थ दिखता। उन्हें यहाँ तक नहीं दिख रहा है कि भरत जी के लिए क्या मन में विचार आएगा, प्रजा के किसके मन में क्या आएगा, वो कुछ नहीं देख पा रही और राजा उन्हें मनाते जा रहे हैं। लास्ट में वो यही कह रहे हैं कि किसी तरह से मान जाओ, राज्याभिषेक की कोई बात नहीं, राम मान जाएंगे, लेकिन उनको वनवास न भेजो। लेकिन लीला में ये निश्चित है कि वनवास ही मेन एपिसोड है, वहीं जाएंगे तभी तो रावण का वध होगा। लेकिन ये है कि वो मान नहीं रही और कई प्रकार से मना रहे। शुरू में सोच रहे कि ये मेरे साथ मजाक कर रही है, मतलब लास्ट मोमेंट पे ये इस तरह का चित्रण करके बैठ गई, इसका मतलब ये मेरी परीक्षा ले रही। और वो उन्हें उस पल की याद दिला रही है, रघुकुल के वचन की याद दिला रही है जिससे राजा पलट नहीं सकते। मतलब वो धर्म से, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि धर्म का जो फ्रेम है जिससे हमने वचन से बंध गए, ये शिक्षा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो जो फैक्टर है, तो वो जो वचन है वो आज तक हम लोगों के संस्कारों में है कि वचन जो है वो दे दिया, मुंह से निकल गया सो निकल गया। तो और यहाँ पर वचन का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो यहाँ पर इस बात को बस इसी तरह से कहकर मैं थोड़ा सा रोक दूंगा कि वचन की सबसे बड़ी बात यह है कि संबंधों और प्रेम की गाथा है, ये रिश्तों की गाथा है, रिश्तों का मर्म है। यहाँ पर संबंधों से सिर्फ ऐसे ही मतलब नहीं है कि हम जिन संबंधों के साथ पैदा हुए, जिसको हमने मान्यता दे दी वो भी हमारा संबंध है। तो यहाँ पर जो पुत्र का स्नेह है,
पत्नी को दिया हुआ वचन है, गुरु की आज्ञा है, ये सब मान्यताओं की बातें हैं। आज के समय में वो मान्यताएं धूमिल होती जा रही, कहीं ना कहीं पर उनमें फ्रेगमेंटेशंस दिखने लगते हैं, सिलेक्टिव बिहेवियर दिखता है, तो मन को चोट लगती है। बेंचमार्क्स हमारे पास जो है रामचरितमानस के हैं, तो वो जो वचन दिया हुआ है उसी से बंधे हुए हैं। आग्रह अनुग्रह सब करते हैं, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अंत में हार के जो है वो सुमंत्र जी को कहते हैं, जब सुमंत्र जी आते, और देखिए शगुन अपशगुन जो है इसमें सब चित्रण किया गोस्वामी जी ने, बड़ा सुंदर है कि एक तरफ अयोध्या में शगुन ही शगुन है, और सुमंत्र जी जब महल में घुस रहे हैं तो वहां घुसते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ अपशगुन है, यहाँ सन्नाटा है, यहाँ पर कुछ कुछ वेव ही ऐसी है कि जिससे कुछ गलत महसूस हो रहा है। और जब जाके राजा जी की अवस्था देखते हैं तो बस वो कहते हैं कि हालचाल बाद में पूछो, पहले भगवान को बुला लाओ। तो वो उनको लेने के लिए भारी कदमों से जा रहे हैं, तो सारा कुछ बदल रहा है। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है ये वही है कि एक तरफ उन्होंने लीला रची हुई है, किसी को दोष और किसी को गुण और किसी को श्रेय और किसी को यश दे रहे हैं, लेकिन कारण वही जाने। बट हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इससे बात मिल जाती है वो यही है, आज्ञा और वचन, ये दो शब्द है अभी तक यहाँ तक की चौपाइयों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि गुरु की आज्ञा और अपना दिया हुआ वचन, इसको निभाने के लिए ही हमें हमेशा प्रयासरत रहना होगा। जो निकल जाए, वैसे तो सोच के बोला जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर निकल जाए तो फिर निकल जाए। जय श्री राम।